हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों का पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा। तो अपने फिजिक्स के क्वेश्चंस के सीरीज में आज क्वेश्चन है आरसी नेटवर्क का। ये आपको एक आरसी नेटवर्क दिया हुआ है। स्विच को टी इक्वल्स टू जीरो पे अपन ने बंद किया। आपको बताना है कि कैपेसिटर में चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम कितना होगा। देखिए, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए एक बेसिक जो तरीका है वो तो ये है कि अपन किसी भी टाइम टी पे इस कैपेसिटर के थ्रू करंट निकालें और उस करंट को dq बाई dt लिखें और फिर इंटीग्रेशन करें। वहां से अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बट मैं यहाँ पे एक दूसरे मेथड को डिस्कस करना चाह रहा हूँ जो कि बहुत ही सिंपल और बहुत जल्दी आप उससे आंसर निकाल सकते हो। ऐसे टाइप के किसी भी आरसी नेटवर्क के क्वेश्चंस में जब भी अपन को कैपेसिटर पे चार्ज निकालना हो या पोटेंशियल निकालना हो फंक्शन ऑफ टाइम, तो मैं क्या लिखूंगा? चार्ज ऑन कैपेसिटर will be equals to some constant a plus b e की power minus t by tau, where tau is the time constant. In case of RC network, this time constant will be equals to R into C, Thevenin resistance into capacitor. इस सर्किट का थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालने के लिए अपन को पता है वोल्टेज सोर्स को आप शॉर्ट कर दोगे और कैपेसिटर के अक्रॉस कितना रेजिस्टेंस होता है वो अपन को निकालना है। वही आपका थेवेनिन रेजिस्टेंस होगा। यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है आपका R, दिस रेजिस्टेंस इज R and this is also R. This R and R will be in parallel, so it will be R by 2 and R by 2 plus R, 3R by 2. तो यहाँ से अपन को टाइम कांस्टेंट इस सर्किट का मिल चुका है। दिस विल बी इक्वल्स टू 3RC by 2. अब अपन को फाइंड करना है A and B। चलिए, अगर मैं बोलता हूं t इक्वल्स टू 0 पे, तो यहां पे क्या मैं लिख सकता हूं? Q0 विल बी इक्वल्स टू A प्लस B e की पावर 0 विल बी इक्वल्स टू 1। एंड एक कंडीशन ले रहा हूं मैं स्टेडी स्टेट पे, दैट मींस टाइम टेंडिंग टू इनफाइनाइट। तो चार्ज ऑन कैपेसिटर एट स्टेडी स्टेट विल बी इक्वल्स टू, t को जब आप इनफाइनाइट रखोगे ये टर्म आपका 0 हो जाएगा, तो दिस चार्ज विल बी इक्वल्स टू A। अब मुझे निकालना है चार्ज ऑन कैपेसिटर एट टी इक्वल्स टू 0। मुझे पता है कि कैपेसिटर के थ्रू पोटेंशियल, कैपेसिटर के क्रॉस जो आपका पोटेंशियल है वो इंस्टेंटली चेंज नहीं हो सकता। तो स्विच बंद करने के पहले कैपेसिटर के क्रॉस जो पोटेंशियल होगा वही स्विच बंद करने के बाद भी रहेगा। यहां पे आपको दिया हुआ है इस क्वेश्चन में कि कैपेसिटर आपका इनिशियली अनचार्ज है, तो ऑब्वियसली टी इक्वल्स टू 0 माइनस पे, इसका मतलब स्विच बंद करने के पहले इस पे कोई भी पोटेंशियल नहीं था, पोटेंशियल 0 था। पोटेंशियल 0 था तो ऑब्वियसली चार्ज भी 0 होगा। जैसे ही आप स्विच बंद करते हो इंस्टेंटली पोटेंशियल चेंज होगा नहीं कैपेसिटर के क्रॉस, तो 0 प्लस पे, 0 प्लस मतलब जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच। तो t इक्वल्स टू 0 माइनस पे बात करो या t इक्वल्स टू 0 प्लस पे बात करो। t इक्वल्स टू 0 माइनस में डिफाइन कर रहा हूं स्विच बंद करने के पहले, और t इक्वल्स टू 0 प्लस में डिफाइन कर रहा हूं स्विच बंद करने के जस्ट बाद। इन दोनों ही केस में आपका जो कैपेसिटर है उसके अक्रॉस वोल्टेज है 0, तो ऑब्वियसली चार्ज भी कितना होगा? 0। तो Q0 को मैं लिख सकता हूं 0। अब मुझे निकालना है स्टेडी स्टेट में। स्टेडी स्टेट में अपन को पता है जब कैपेसिटर आपका फुली चार्ज हो चुका होगा तो कैपेसिटर कैसा बिहेव करेगा? ओपन सर्किट की तरह। तो स्टेडी स्टेट में आपका ये सर्किट कैसा हो जाएगा? दिस बैटरी V, रेजिस्टेंस R, दिस रेजिस्टेंस R एंड दिस कैपेसिटर विल बिहेव एज ओपन सर्किट। तो क्या इस टाइम पे आप इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल निकाल सकते हो? तो पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर एट स्टेडी स्टेट विल बी इक्वल्स टू, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वही पोटेंशियल ड्रॉप इस कैपेसिटर के अक्रॉस होगा, तो दिस विल बी इक्वल्स टू V by 2। सो चार्ज एट स्टेडी स्टेट विल बी इक्वल्स टू CV by 2। तो यहां से मैं लिख सकता हूं दिस Q इनफाइनाइट एट स्टेडी स्टेट इक्वल्स टू CV by 2 एंड Q0 अपन ने निकाला हुआ है 0, तो A प्लस B इक्वल्स टू 0। इसका मतलब A इक्वल्स टू माइनस B। आप आराम से A और B का वैल्यू इस इक्वेशन में अपना पुट कीजिए, Q इक्वल्स टू A प्लस B की पावर माइनस T बाय टाउ। तो अपने पास जो आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू, A का वैल्यू आ गया था अपने पास CV by 2, B विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ A, तो माइनस CV by 2 e की पावर माइनस T बाय टाउ, एंड टाउ इज 3RC by 2, तो इट विल बी
2t/3RC. दिस इज द चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम. आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. इसको अगर आप बेसिक से करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो.